नमस्कार दोस्तों, इन फूलों की खूबसूरती के साथ आपका दिन भी खूबसूरत हो जाए। आज का देखिए कितने खूबसूरत इंद्रधनुष की छटा बिखेरे हुए ये फूल जो दिख रहे हैं, तो ये हर मौसम में नज़र नहीं आते। ये सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि फूलों का मौसम के नाम से कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए अपने आप में क्या कलर लिए हुए, एक एक गमला है दोस्तों, ये एक एक गमला है। तो आज ऐसे ही एक फूल के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही आपको इस खूबसूरत इंद्रधनुषी छटाक से रूबरू करा दिया जाए, दिखा दिया जाए। इसमें तरह तरह के जो हैं फूल मौजूद हैं और सब चमक रहे हैं, लहलहा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीजनल फूल, ये हमारा डेलिया भी देख सकते हैं। तो इसी तरह का एक बहुत ही यूनिक फूल है जिसको आपको दिखाना है और लगाना भी बताना है कि कैसे है। कई लोग उसमें गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि गलतफहमी का शिकार क्या होते हैं कि छोटे वाले को बड़ा समझ लेते हैं, बड़े वाले को छोटा समझ लेते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तरह तरह के गुलाब देखिए। आइए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी खूबसूरती फूलों में है, मन को मोहित करने वाली। तो इन्हीं में देखिए ये दो पौधे हैं। एक तो ये देखिए ये फूल खिला हुआ है, ये देखिए ड्यूअल कलर में है। ये भी देखिए अलग अलग एक ही पत्ती के अंदर आधा जो है पिंक कलर, आधा जो है गाजरी कलर नज़र आ रहा है, आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है। तो देखिए एक ही फूल है ये दो फूल नहीं है, दो पौधा नहीं है, एक ही फूल के अंदर दो तरह के पेटल आ रहे हैं। बहुत ही यूनिक होता है और ये कहलाता है कार्नेशन। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं इसके लंबे लंबे पौधे हैं। तो लोग इसको छोटा समझ लेते हैं, इसको बड़ा समझ लेते हैं, इसको बड़ा इसको छोटा समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। है कार्नेशन ही, लेकिन इसका नाम है कार्नेशन लिलीपुट। लिलीपुट का मतलब क्या है? लिलीपुट आप जानेंगे तो एक स्टोरी हुआ करती थी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे लिलीपुट की स्टोरी, गुलिवर और लिलीपुट। तो गुलिवर लिलीपुट वाली स्टोरी है। लिलीपुट का मतलब वहाँ पे लोग जो थे वो 3 इंची 4 इंची या 6 इंची के ही लोग होते थे, जहाँ तक सुनने याद है मेरे को स्टोरी में। तो लिलीपुट का मतलब है ये पौधा छोटा होता है, मैक्सिमम 4-6 इंची का जाएगा। जैसे यहाँ देखिए अभी 4 इंची का पौधा खड़ा है। और इसके ऊपर फूल की बात करें तो ये देखिए ये लाइन से जो है ना फूल इसके चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसके देखिए इतने स्प्राउट्स, इतने मतलब जो ब्रांचेस से निकल रही हैं कि पूरा गमला भर देता है। तो ये है दोस्तों कार्नेशन लिलीपुट। इसके पौधे तैयार की बात करें तो हमारे पास सैपलिंग नहीं, ये तैयार पौधे ही अवेलेबल हैं जिसको जस्ट लगाएंगे और ये फ्लावरिंग करता हुआ मिलेगा। अब दूसरा पौधा क्या है? दूसरा भी कार्नेशन है। ये कार्नेशन हाइब्रिड में है और इसका पौधा जो है लगभग 1 फुट तक जाता है, 1.5 फुट तक भी चला जाता है और इसमें बड़े फूल आते हैं। कभी आपने देखा होगा बुके वगैरह में लगा होता है। और इसका फूल जो है अगर आपके घर के गोलदान में भी लगा हो तो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक भी एंड नहीं होता उसका, वो चलता रहता, मुस्कुराता, खिलता ही रहता है। इसलिए इसको बुके वगैरह में यूज़ किया जाता है इस फूल को, और काफ़ी कॉस्टली मिलता है। इसके प्लांट आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे। पहले कभी होते थे लेकिन अब लिलीपुट और ये सब लेने लग गए, इसका प्लांट नहीं अवेलेबल होता है। तो हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। ये तो रेडी फॉर्म में मिलेगा, खिलता हुआ फूल, और ये अगर लेना चाहें आप तो इसका जो पौधा है वो ये देखिए इस तरह से नेट पॉट के अंदर मिलेगा। अभी लगाएंगे और 60 दिन के अंदर जो है इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी आपकी। इसकी खासियत ये है दोनों की ही, पूरा साल आपके पास रह सकता है। बस गर्मियों में थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है, पानी देना है, खाद देना है। पूरा साल मतलब सालों साल चलने वाला। एक बार आपके पास आ गया, अगर आपने केयर कर ली तो ये पौधा ऐसा नहीं है कि सालविया से नैनीटिया की तरह सीजन में 2-3 महीने दिया और इसके बाद सपट हो गया, तो सपटेगा नहीं, ये आपके साथ रहेगा। तो परमानेंट पौधों की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। तो ये पौधा हमारे पास मिल जाएगा दोनों ही। व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। अब इनको लगाने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? कई बार लोग कहते हैं हमारा ग्रोथ ही नहीं करता, तो क्या कारण होता है, क्या गलती होती है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि ताकि आप अपने घर में लगा करके, और जब हम थैलियों में इतना ले रहे हैं तो गमले में लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है पूरा भर के फूल आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या फर्टिलाइज़र देना है, कितने टाइम बाद देना है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि फर्टिलाइज़र तो हम हर हफ्ते डाल देते हैं। हर हफ्ते नहीं डालना है, 2 महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार तो चल जाएगा। लेकिन हर हफ्ते डालेंगे तो एक खाद खत्म हुआ नहीं दूसरा आ गया, तो वो तो इनडाइजेशन होगा, प्लांट
मरेगा ही मरेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसकी मिट्टी और लगाने का बेस्ट तरीका। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए ये प्लास्टिक का 8 इंची गमला लिया। इसमें हम मिट्टी का गमला ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि परमानेंट है। लेकिन मिट्टी का गमला हमारा भरा हुआ था, खाली था नहीं, हमने प्लास्टिक का ले लिया। सर्दियों का टाइम है, कोई ऐसा इशू आएगा नहीं इसमें। तो ये गमला ले लिया हमने और ये मिट्टी बनाई है। मिट्टी के अंदर शॉर्टकट में बता देता हूँ मैंने क्या क्या मिलाया। 6 भाग मिट्टी का लिया है, 2 भाग हमने ये लीफ कंपोस्ट, ये देखिए लीफ कंपोस्ट है जो 90% तक न्यूट्रिशन जो है प्लांट को ये दे देता है। ये लिया हमने 2 भाग। और इसके बाद हमने जो गमला है, ये गमले से माप रहे थे तो 6 गमला मिट्टी, 2 गमला लीफ कंपोस्ट, आधा गमला हमने ये कैल्शियम पाउडर ले लिया, कैल्शियम फास्फोरस जिंक, जो इसकी मजबूती को देखिए बनाए रखता है ताकि फूल को होल्ड कर सकते, फूल बड़ा होता है। अगला हम लेते हैं नीम खली। नीम खली किस लिए लेते हैं? इसको एंटी फंगल यानी कि फंगस नहीं लगने देता। दूसरा क्या है, इसको नॉरिश, जैसे हमारे फेस के ऊपर तेल क्रीम लगने से चमक आती है, ऐसे पत्तों के ऊपर चमक आती है। देखिए स्वस्थ पत्ते हरे भरे रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें मिलानी है। और ज़्यादा मिट्टी हार्ड है तब आपको ऑप्शनल है ये राइस हस्क, आपको 1 भाग राइस हस्क मिला लेना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड है तो 2 भाग। हमने इसमें ज़्यादा मिलाया नहीं क्योंकि हमारी मिट्टी ऑलरेडी रेतीली है। तो ये देखिए इनको करने के बाद सब मिक्स है। मिक्स होने के बाद अच्छे से और आप इसको इस गमले में भर लेंगे ऐसे, ये देखिए, और इस पौधे को हम लगा देंगे। इस पौधे को लगाना है हमें, तो ये हम पौधा ले लेते हैं। देखिए इसको बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी में लगा हुआ है, ये देखिए वेल ड्रेन मिट्टी है बिल्कुल, और कोई कोकोपीट और कोई कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको निकालने की हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में हम इस पौधे को सिर्फ सेंटर में रख के ऐसे लगाएंगे। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, इसको और कम कर लिया जाता है, ये देखिए, ताकि हमारा पौधा बिल्कुल रहे सही सलामत। अब ऐसे जब हमने रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है, हम चाहते हैं फुल फ्लैश ग्रोथ आ जाए, तो हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए हमारा जो है 10 गुना फूल को बढ़ाने के लिए सीजनल फ्लावर फूल, किसी भी सीजनल फ्लावर के अंदर आप डालेंगे और 10 टाइम्स फ्लावरिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 मुट्ठी डालते हैं दोस्तों। 1 मुट्ठी हम इस लेवल पे ऐसे डाल देते हैं, देखिए इसकी जड़ों को डायरेक्ट मिल जाएगा। और फिर हम मिट्टी से इसको ढक देंगे। देखिए ये ढक दिया हमने मिट्टी से। अब दूसरा लेयर 1 और मुट्ठी का डाल देंगे। अब देखेंगे 15 दिन के अंदर तो इसकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन ऐसा जब इस तरह के सैपलिंग लगाएं तो बिल्कुल ना करें। सैपलिंग लग के 15 दिन 20 दिन में जब चलने लग जाए, आपको लगे कि रूट इसकी डेवलप हो गई है, चल पड़ा पौधा, तभी लगाइए। उसका भी तरीका मैं बताता हूँ खाद डालने का। ये देखिए 2 मुट्ठी हमने डाला और मिट्टी से प्रॉपर इसको हमने ऐसे ढक दिया। ये मिट्टी हमने ढक दी, खाद को ढक दिया, पौधा लग के तैयार है। अब इसके अंदर पानी उतना डालेंगे कि जितना 1 इंची जगह हमने छोड़ा है उसके अंदर ये पानी हम ऐसे डाल देंगे। ये देखिए ये पानी हमने डाल दिया। अब ये पानी वेल ड्रेन मिट्टी है, विदिन अ मिनट ख़त्म हो जाना चाहिए। आप इस पे भी नज़र बनाए रखिए अपनी घड़ी के साथ, और साथ ही साथ जो पौधे हमने 15 दिन पहले लगाए थे उसमें खाद कैसे डालना है उसका तरीका भी देख लें। तो ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, 15 दिन पहले लगाया है और पानी देखिए हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रुक के डालते हैं ताकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो फिर पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब इस तरह खोदने के बाद हमें ये देखिए हमने 2 मुट्ठी खाद की इसके चारों साइड डाल देना है, क्योंकि सैपलिंग लगाई थी उस टाइम हमने खाद दिया नहीं था। 1 मुट्ठी आया और इसको हम ढक देंगे। दूसरी साइड से भी खोदेंगे और इसमें हम 1 मुट्ठी खाद की और डाल देंगे और इसको ढक देंगे ऐसे। ये देखिए इसको ढक दिया और हल्का पानी डालेंगे। देखिए हालांकि गीला है, पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम पानी क्यों डाल रहे हैं इसका भी रीज़न आप जान लें। खाद दिया है, खाद तभी घुलेगा जब इसके अंदर पानी जाएगा और तभी उसके रूट को मिलेगा। तो थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया खाद डाल के और ये घुल करके इनकी जड़ों में जाना शुरू हो गया। अब इसका रिज़ल्ट जो है 1 वीक के अंदर आपको नज़र आने लगेगा, प्लांट बड़ी तेज़ी से भागेगा। तो ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल का नतीजा देखिए कि आपके आंखों के सामने ही ये पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया प्लांट द्वारा, मतलब मिट्टी द्वारा। तो ये इस तरह की मिट्टी मांगता है पौधा सालों साल चलने के लिए। 3 महीने में एक बार परमानेंट प्लांट है ये, 3 महीने में एक बार खाद दें और फ्लावरिंग लेते रहें। खूबसूरत फ्लावर, ये कार्नेशन लिलीपुट
और ये कार्नेशन हाइब्रिड या लॉन्ग कार्नेशन कह सकते हैं इसको। दोनों ही आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पे। इसके प्लांट के लिए हमारा 9996928517 नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर व्हाट्सएप करके कार्नेशन प्लांट आपको चाहिए, कौन सा चाहिए, लिलीपुट है तो लिलीपुट लिखिए, और दूसरा है तो कार्नेशन सिंपल लिखिए। ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। धन्यवाद।